मुल्तान में लेन की खिलाफ वर्जी पर ट्रैफिक पुलिस मुतहरिक। मोटरवे पुलिस की M5 पर लेन डिसिप्लिन बारे मुहिम। LTV के लिए 1000, OHTV के लिए 5000 जुर्माना मुकर्रर। मोटरवे पुलिस की अड्डा जात और सर्विस एरियाज में ब्रीफिंग। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना था कि लेन की खिलाफ वर्जी पर जुर्मानों की शरह में इजाफा किया। अपनी लेन में रहना महज कानून नहीं बल्कि इंसानी जिंदगियों के तहफ्फुज़ की जमानत भी है। आपको अपडेट करें, मुल्तान में लेन की खिलाफ वर्जी पर ट्रैफिक पुलिस मुतारिक। मोटरवे पुलिस की M5 पर लेन डिसिप्लिन बारे मुहिम। LTV के लिए 1000 और HTV के लिए 5000 जुर्माना मुकर्रर कर दिया गया। मोटरवे पुलिस की अड्डा जात और सर्विस एरियाज में ब्रीफिंग। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना है, लेन की खिलाफ वर्जी पर जुर्मानों की शरह में इजाफा किया। अपनी लेन में रहना महज कानून नहीं बल्कि इंसानी जिंदगियों के तहफ्फुज़ की जमानत है। आपको बता रहे हैं, मुल्तान में लेन की खिलाफ वर्जी पर ट्रैफिक पुलिस मुतहरिक हो गई। मोटरवे पुलिस की M5 पर लेन डिसिप्लिन बारे मुहिम हुई। LTV के लिए 1000 और HTV के लिए 5000 रुपए जुर्माना मुकर्रर कर दिया गया है। मोटरवे पुलिस की अड्डा जात और सर्विस एरियाज में ब्रीफिंग। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना था कि लेन की खिलाफ वर्जी पर जुर्मानों की शरह में इजाफा किया। अपनी लेन में रहना महज कानून नहीं बल्कि इंसानी जिंदगियों के तहफ्फुज़ की जमानत भी है। आपको बताते चलें, मुल्तान में लेन की खिलाफ वर्जी पर ट्रैफिक पुलिस मुतहरिक हो गई है। मोटरवे पुलिस की M5 पर लेन डिसिप्लिन बारे मुहिम। LTV के लिए 1000 और HTV के लिए 5000 जुर्माना मुकर्रर कर दिया गया। मोटरवे पुलिस की अड्डा जात और सर्विसेज एरियाज में ब्रीफिंग। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना है, लेन की खिलाफ वर्जी पर जुर्मानों की शरह में इजाफा किया। अपनी लेन में रहना महज कानून नहीं बल्कि इंसानी जिंदगियों के तहफ्फुज़ की जमानत है। अपडेट करें आपको, मोटरवे पुलिस की M5 पर लेन डिसिप्लिन मुहिम जारी। LTV के लिए 1000 और HTV के लिए 5000 जुर्माना मुकर्रर। मोटरवे पुलिस की अड्डा जात और सर्विस एरियाज में ब्रीफिंग। अपडेट करें आपको, लेन की खिलाफ वर्जी पर जुर्मानों की शरह में इजाफा किया गया है। बिल्कुल आपको बता रहे हैं, मोटरवे पुलिस की M5 पर लेन डिसिप्लिन मुहिम जारी है। LTV के लिए 1000 और HTV के लिए 5000 रुपए जुर्माना मुकर्रर कर दिया गया। मोटरवे पुलिस की अड्डा जात और सर्विस एरियाज में ब्रीफिंग। लेन की खिलाफ वर्जी पर जुर्मानों की शरह में भी इजाफा किया गया है। आपको बताते चले, मुल्तान में लेन की खिलाफ वर्जी पर ट्रैफिक पुलिस मुतहरिक हो गई। मोटरवे पुलिस की M5 पर लेन डिसिप्लिन बारे मुहिम का आगाज कर दिया गया। LTV के लिए 1000 और HTV के लिए 5000 रुपए जुर्माना मुकर्रर कर दिया गया है। मोटरवे पुलिस की अड्डा जात और सर्विस एरियाज में ब्रीफिंग दी गई। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना था कि लेन की खिलाफ वर्जी पर जुर्मानों की शरह में इजाफा किया गया है। अपनी लेन में रहना महज कानून नहीं बल्कि इंसानी जिंदगियों के तहफ्फुज़ की भी जमानत है। जी हाँ, आपको अपडेट करें, मुल्तान में लेन की खिलाफ वर्जी पर ट्रैफिक पुलिस मुतहरिक। मोटरवे पुलिस की M5 पर लेन डिसिप्लिन बारे मुहिम। LTV के लिए 1000 और HTV के लिए 5000 जुर्माना मुकर्रर कर दिया गया। मोटरवे पुलिस की अड्डा जात और सर्विस एरियाज में ब्रीफिंग। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना है कि लेन की खिलाफ वर्जी पर जुर्मानों की शरह में इजाफा किया गया। अपनी लेन में रहना महज कानून नहीं बल्कि इंसानी जिंदगियों के तहफ्फुज़ की जमानत है। आपको अपडेट करें, मोटरवे पुलिस की M5 पर लेन डिसिप्लिन बारे मुहिम। LTV के लिए 1000 और HTV के लिए 5000 जुर्माना मुकर्रर कर दिया गया। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना है कि लेन की खिलाफ वर्जी पर जुर्मानों की शरह में इजाफा किया गया। अपनी लेन में रहना महज कानून नहीं बल्कि इंसानी जिंदगियों में तहफ्फुज़ की जमानत है। बिल्कुल आपको आगाह कर रहे हैं, मुल्तान में लेन की खिलाफ वर्जी पर ट्रैफिक पुलिस मुतहरिक हो गई है। मोटरवे पुलिस की M5 पर लेन डिसिप्लिन बारे मुहिम हुई। LTV के लिए 1000 और HTV के लिए 5000 रुपए जुर्माना मुकर्रर कर दिया गया है। मोटरवे पुलिस की अड्डा जात और सर्विस एरियाज के बारे भी ब्रीफिंग हुई। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना था कि लेन की खिलाफ वर्जी पर जुर्मानों की शरह में इजाफा किया है। मुल्तान में लेन की खिलाफ वर्जी पर ट्रैफिक पुलिस मुतहरिक हो गई है। आपको बताते चले, मोटरवे पुलिस की M5 पर लेन डिसिप्लिन बारे मुहिम हुई। LTV के लिए 1000 और HTV के लिए 5000 रुपए जुर्माना मुकर्रर कर दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर कोर्ट अद्दू तब्दील। फरूख महमूद जंजुआ को AC कोर्ट अद्दू तैनात कर दिया गया। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया, जबकि AC मीर रोमान खलील को लाहौर रिपोर्ट करने की हिदायत की गई। फरूख महमूद जंजुआ इससे कबल झंग में तैनात थे। आपको अपडेट करें, असिस्टेंट कमिश्नर कोर्ट अद्दू तब्दील फरूख महमूद जंजुआ को AC कोर्ट अद्दू तैनात कर दिया गया। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, जबकि AC मीर रोमान खलील को लाहौर रिपोर्ट करने की हिदायत की गई। फरूख महमूद जंजुआ इससे कबल जंग में तैनात थे। अपडेट करें आपको, असिस्टेंट कमिश्नर कोर्ट अद्दू तब्दील फरूख महमूद जंजुआ को AC कोर्ट अद्दू तैनात कर दिया गया। विहाड़ी में एडवोकेट दिशान शब्बे मुबैना कत्ल केस पर हाईकोर्ट बार का सख्त मौक़िफ़ सामने आ गया। जनरल सेक्रेटरी हाईकोर्ट बार मुल्तान सफदर हुसैन सरसाना की रोही से गुफ्तगू।
कहा ज़ीशान शब्बीर को विहाड़ी पुलिस के एहलकारों ने कत्ल किया। FIA ने अपनी इंक्वायरी मुकम्मल कर ली। FIR दर्ज ना की गई तो पीर से हाईकोर्ट बार में मुकम्मल हड़ताल की जाएगी। दूसरी जानिब मकतूल के वालिद ने वाज़ेह किया है कि वो हर किस्म के दबाव के बावजूद अपने बेटे के कातिलों को मुआफ नहीं करेंगे। इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदा मेहर इमरान से। जी बताइएगा मेहर इमरान। करेंगे विहाड़ी पुलिस की जानिब से एडवोकेट ज़ीशान शब्बीर डुड्डी के कत्ल हुआ था और उस कत्ल के हवाले से पूरे पंजाब के वकला ने हड़तालें भी की और वो जो मुलविस पुलिस एहलकार थे उनका केस FIA में भिजवा दिया गया और वो इस वक्त कस्टडी में है। उस हवाले से केस की जो पैरवी है वो चल रही है और आज विहाड़ी से ज़ीशान शब्बीर डुड्डी के जो वालदैन हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं और उनके जो लॉयर्स हैं, जो जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट बार हैं सफदर सरसाना, ये भी मौजूद हैं। इस वक्त केस की पैरवी के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले हम जनरल सेक्रेटरी सफदर सरसाना से जानते हैं कि केस इस वक्त कहाँ पे पहुंचा है। वकूआ पर जो वकूआ की जगह थी उसके ऊपर FIA की टीमें जाती रही हैं। उन्होंने इलाका के लोगों से उसके जो शहादतें इकट्ठी की हैं, नक्शा मौका बनाया है और तकरीबन तमाम तर शहादतें मुकम्मल हो चुकी हैं। एक हफ्ता कबल एग्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट बार विहाड़ी और एग्जेक्टिव हाई कोर्ट बार का जो मुलाकात हुई थी डायरेक्टर FIA मुल्तान के साथ, उन्होंने आज का जो दिन है उन्होंने कहा था कि हम हफ्ते वाले दिन तक इंशाल्लाह इसकी FIR जो है वो कर देंगे, लेकिन अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई। आगे कल तक का FIA ने टाइम मांगा है और अगर कल तक FIR नहीं होती तो सोमवार से इंशाल्लाह मैं हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में हड़ताल का ऐलान करूंगा। ये मुकदमा दर्ज नहीं होता, क्या कहेंगे मुख्तसर? उन्होंने बड़ी मेहनत की थी, अगर वो ना करते तो इस हद तक केस जाना ही कोई नहीं सी। मजीद वो डिले कर रहे हैं, किसी तरीके मदइयां दे प्रेशर पा लईए या वकीलों को किसी तरीके पिछे हटा लीए ताकि केस जड़ा ना सिरे ना लगे। तो इंशाअल्लाह ताला मैनू वकील भाइयों से पूरा एतमाद है। तो देखेंगे इस हवाले से अभी जो FIA के दफ्तर में ये जा रहे हैं, पूरी टीम है और उनका कहना है कि अगर जो मुकदमा दर्ज नहीं होता तो मुल्तान में ग्रीन लेन मंसूबा मुकम्मल होने से पहले ही रुक गया। मंसूबा चौक कुम्हारा से विहाड़ी चौक तक मुकम्मल किया जाना था। मंसूबे का बुनियादी मकसद मोटरसाइकिल सवारों के लिए अलग लेन मुख्तस करना था ताकि सड़क पर नज़्म व ज़ब्त कायम रहे और हादसात में कमी लाई जा सके। बिल्कुल आपको बता रहे हैं मुल्तान में ग्रीन लेन मंसूबा मुकम्मल होने से पहले ही रोक लिया गया। मंसूबा चौक कुम्हारा से विहाड़ी चौक तक मुकम्मल किया जाना था। इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदा अहमर खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा अहमर। मुल्तान में ग्रीन लेन मंसूबे के हवाले से बात करें तो मुल्तान में पिछले साल ही इस मंसूबे को जो है मुकम्मल किया जाना था, लेकिन जो है वो नाकामी के बायस जो है वो रोक दिया गया। इस वक्त चौक कुम्हारा वाला से लेकर जो है विहाड़ी चौक के दोनों तरफ पर जो है ये मंसूबा जो है बनाया जाना था। स्पेशली तौर पर जो मोटरसाइकिल सवार थे उनको जो है वो इस रोड पर जो है वो इस लेन में जो है वो चलाया जाना था और हादसात की रोकथाम के हवाले से अमली इक़दाम जो है वो किए जाने थे। लेकिन जहाँ पर जो है वो लाखों रुपए मालियत के पेंट जो है वो भी कर दिया गया है, इक्विपमेंट जो है वो भी लगा दिए गए, लेकिन अमल दरामद नहीं हुआ है, रोक दिया गया है। लाखों रुपए जो है वो जाया कर दिए गए हैं। बात करने के लिए हमारे साथ शहरी भी मौजूद होंगे, इनसे बात करते हैं। क्या समझते हैं मोटरसाइकिल सवारों के लिए ये लेन मंसूबा बनाया गया था, क्या समझते हैं इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, क्या कहेंगे? जी सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप लोग आए यहाँ पे, आप लोगों ने इस मंसूबे के बारे में बात की है। देखा जाए तो वैसे एक बहुत अच्छा मंसूबा था जो कि ये इकदाम इन्होंने उठाया था मोटरसाइकिल सवारों के लिए। बहुत एक अच्छा ट्रैक था कि अगर इसके ऊपर हम अमल दरामद करते चलते, लेकिन ये सब जो आप देख सकते हैं कि जैसे कितना इस पर मालियत का लाखों का पेंट हुआ है, तो ये सब जो है ये मतलब कि फजूल ही नज़र आ रहा है हमें। तो ये पेंट उतर गया बिल्कुल सारा, इस ऊपर इतने पैसे लगे हैं, कितना टाइम लगा होगा, हर किसी की इस पर मेहनत है, सब कुछ है, लेकिन ये इंतजामिया का बिल्कुल जो है ना, ये यहाँ पर कोई आप देख सकते हैं, आपके सामने ही अगर आप देख सकें तो कोई निज़ाम नहीं है। यहाँ पर बाइक नहीं चल रही, इसके अलावा हर चीज़ चल रही है। कोई गधा गाड़ी वाला है, कोई रिक्शे वाला है, कोई किसी किस्म की कोई बड़ी गाड़ी है, कोई LTV है, HTV है, कोई भी है, सब इसके ऊपर आ रहे हैं और इवन के रॉन्ग वे पे आ रहे हैं। जब ये लाइन मतलब कि जब ये बना था रोड तो हमने देखा था बहुत खूबसूरत था और हमने खुद भी इसके ऊपर मतलब कि हमने ट्राई किया है, काफ़ी इंसान सेफ फील करता था, बट आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ही इसका जो है बेड़ा गर्क हो चुका है यहाँ पे। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है वो नाकिस मटेरियल के बायस जो है ये पेंट जो है वो भी उतर चुका है। अगर मेरा कैमरा मैन
यहाँ पर अगर करीब से दिखा सके तो ये पेंट जो है यहाँ पर जो है वो टोटली तौर पर जो है वो यहाँ से ना खराब हो चुका है। यहाँ पर अगर बात की जाए स्पेशली तौर पर जो है वो मोटरसाइकिल सवारों के लिए जो है ये मंसूबा जो है बनाया गया था, लेकिन लाहौर के बाद मुल्तान में ये दूसरा मंसूबा था जिसको जो है वो मोटरसाइकिल सवारों के हवाले से बनाया गया था। स्पेशली तौर पर जो है वो हादसात की रोकथाम के हवाले से और ट्रैफिक की डिसिप्लिन के हवाले से ये ग्रीन लेन मंसूबा जो है वो बनाया गया था। इसी हवाले से शहरियों से बात की, शहरियों का भी यही कहना है कि इंतजामिया को जो है वो इस पर तवज्जो दी जाए और स्पेशली तौर पर जितना ये बन चुका है। बहुत शुक्रिया अहमद खान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं तनख्वाहों की अदम अदायगी का मामला। डेरा गाजी खान में पीएचए मुलाजिमीन का एहतजाज दूसरे रोज भी जारी। 2 माह से तनख्वाहों की अदायगी नहीं हुई, मुलाजिमीन की हुकूमत पंजाब से नोटिस लेने की अपील। तफसीलात से आगाह करेंगे आशान बुखारी। जी बिल्कुल, हम इस वक्त PHMD दफ्तर के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर PHA के मुलाजमीन जो है एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। PHA के मुलाजमीन को 2 माह से तनख्वाहें अदा नहीं की गई और अदम अदायगी के ऊपर जो है ये PHA के मुलाजमीन यहाँ पर एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। इनसे बात कर लेते हैं। जी बताइएगा जनाब, क्या कहेंगे, क्या सूरत है? औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा दूसरा रोज़ है एहतजाज का, पूरा मन एहतजाज है हमारा। आज जो है ना हम एहतजाज जब तक जारी रखेंगे जब तक हमें तनख्वाहें नहीं मिलती। 2 माह गुजर चुके हैं, तीसरा माह शुरू हो गया। माह रमज़ान की आमद है, घरों में फाके हैं, वाप डाल भी मीटर काट गए हैं, दूध वाला दूध नहीं देता, राशन वाला राशन नहीं दे रहा, कर्जे वाले घरों के ऊपर आए खड़े हैं। तो लिहाजा मेहरबानी करें हम मोहतरमा वज़ीर आला साहबा से, कमिश्नर साहब से, DC साहब से और हमारा MD साहब जो हमारे PHA के हैं उनसे गुजारिश करते हैं कि लिहाजा फिल फौर हमें तनख्वाहें दी जाएं ताकि हमारे घरों में फाके ख़त्म हों, तो हम जो है ना माह रमज़ान के राशन लें ताकि माह रमज़ान की तैयारी भी कर सकें। तो हमारा पूरा मन एहतजाज जारी रहेगा जब तक हमें तनख्वाहें नहीं मिलेंगी। हाँ जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि ये पूरा मन एहतजाज अपना जारी रखेंगे जब तक इनको तनख्वाहें अदा नहीं की जाती। इनका ये कहना है कि दूसरा रोज़ है इनके एहतजाज का। और रिश्ते में हुकूमत पंजाब की हिदायत पर मॉडल रेडी बाजार कायम। मॉडल रेडी बाजार में 200 रेडियां फराहम कर दी। कारोबार के लिए मुफ्त रेडियां मिलने पर शहरी खुश, इकदाम को सराहा। तफसीलात के लिए बात करेंगे जाहिद हुसैन हाशमी से। जी बताइएगा जाहिद। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आला पंजाब के अहकामात पर पूरे पंजाब भर के अंदर गरीब और मजदूर लोगों को अच्छा रोजगार फराहम करने के लिए मॉडल बाजार कायम किए जा रहे हैं। उनको एक खूबसूरत मॉडल रेडी जो फ्री ऑफ कास्ट बगैर किसी रकम की अदायगी के फराहम की जा रही है। इसी तरह आज चिश्तियां के अंदर भी वज़ीर-ए-आला पंजाब के अहकामात पर अमल दरामद करते हुए मौजूदा इंतजामिया ने ये तमाम बाजार का क़याम कर दिया है। तमाम जितने भी मजदूर लोग हैं यहाँ पर जो रेडी बांधते उनको एक मॉडल रेडी फराहम की गई है जिस पर वो अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोजी कमाने के लिए बआसानी इस बाजार के अंदर मौजूद है। मेरे साथ एक रेडी बांध और दूसरे नंबर पर यहाँ पर जो खरीदार है शहरी हैं, दोनों से जानते हैं वज़ीर-ए-आला के इस काम पर किस कदर खुश हैं और उनका क्या मैसेज है। सर की कहो को तुसी रेडी मिलते जी रेडी फ्री मिली है जी, कोई पैसा नहीं लिया, अच्छा तो काम कर रहे हैं, काम सही चल रहा है। बाजारों से इधर आ गए जी, काम बहुत है माशाल्लाह। रेडी बिजली फ्री मिलेगी, पानी फ्री मिलेगा, सानू इतने तंगी कोई नहीं है, सानू कोई तंग नहीं करता, कोई परेशान नहीं करता, ऐसा तो बिल्कुल सही है जी। हाँ जी, ये थे रेडी बांध शहरी क्या कहते सर की कहो को तुसी? सर ये मरियम नवाज CM साहब का ये बहुत अच्छा इकदाम है कि गरीब आवाम के लिए रिलीफ और एक ही जगह पे तकरीबन सब चीज़ें जो अवेलेबल हैं, तो इसके लिए हम मरियम नवाज साहब का थैंक्स करते हैं और मरियम नवाज साहब का ये बहुत अच्छा इकदाम है। अजी ये थे शहरी और रेडी बांध जिनका कहना है कि वज़ीर-ए-आला 15 फरवरी को रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत का जोड़ पड़ेगा। कौमी टीम की जीत से उम्मीदें लगाए मुल्तानियों का जोश और जज्बा अरूज पर। तालिबात भी शाहीनों को सपोर्ट करती नजर आ रही हैं। तफसीलात से आगाह करेंगे अलिशबा आसिफ। ये बिल्कुल 15 फरवरी को पाकिस्तान और इंडिया का मैच होने जा रहा है। पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो, पाकिस्तानी एक्साइटेड ना हो और पाकिस्तानियों के लिए ये मैच जो है बड़ा इम्पोर्टेंट भी है। इस बार जो है पाकिस्तानी जो लड़कियां हैं, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, जो तालिबात हैं मुल्तान की, वो भी भरपूर तरीके से पाकिस्तानियों को सपोर्ट कर रही है। मुझे बताओ कि मैच देखने की क्या तैयारियां हैं और क्या मैसेज देना चाहोगी आप टीम को? मैं कहना चाहूँगी कि मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत अरसे बाद पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा है और मैं तो पूरी फैमिली के साथ घर में आराम से टीवी पे देखूंगी, बहुत मजा आएगा। आप मुझे बताओ पाकिस्तानी टीम में कौन सा प्लेयर है जो फेवरेट है? बाबर आजम। वैसे मैं क्रिकेट ज़्यादा देखती नहीं हूँ लेकिन मुझे बाबर आजम ज़्यादा पसंद है।
बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और बस टीवी चलाएंगे, पॉपकॉर्न बनाएंगे और आराम से बैठ के मैच देखेंगे। आप मुझे बताओ टीम से क्या एक्सपेक्टेशंस है, कितना स्कोर होगा? ज़्यादा से ज़्यादा टीम मेरी तो यही कोशिश होगी कि हमारी टीम जीते और मैं दुआ करती हूँ कि हमारी टीम जीते और ज़्यादा स्कोर करे। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और टिश्यू भी तैयार रखे हुए हैं, कोई पता नहीं है कौन रोए कौन हंसे। आप मैच देखोगे संडे को? और पाकिस्तान जिंदाबाद कह के दिखाओ। बड़े बच्चे हों या छोटे बच्चे हो, यहाँ पे जो है सारी स्टूडेंट्स पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट कर रही हैं। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान का जब मैच होता है वो मैच नहीं, एक जंग होती है और उसके बेटियों के ख्वाब हकीकत में बदलने लगे। रहीम यार खान में दीरानी प्रोग्राम का फेज 3 गरीब खानदानों का बोझ कम। दीरानी प्रोग्राम के तहत 178 दुल्हनें नई जिंदगी का आगाज करेंगी। मोहम्मद रवादारी और भाईचारे की खूबसूरत मिसाल 22 हिंदू बरादरी और एक मसीही बेटी भी रुखसत हो रही हैं। तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं। आसिम सिद्दीक हमारे साथ मौजूद हैं, जी बताइएगा। इम्बिया में धी रानी प्रोग्राम का फेज 3 आज जो है उसका प्रोग्राम के तहत 178 बच्चियां अपने घर की तरफ जा रहे हैं। उसमें खास बात यह है कि हिंदू बरादरी से ताल्लुक रखने वाली 22 बच्चियां और 6 मसीही बरादरी से ताल्लुक रखने वाली बच्चियां भी रुखसत हो रही हैं। इस वक्त हिंदू बरादरी के लिए बच्चियों का जो मजहबी रसूमात है वो अदा की जा रही है। यह मंडप तैयार किया गया है जहां पर अग्नि जलाई गई है, 7 फेरे लिए जा रहे हैं। सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर सुहेल शौकत इसके मेहमान खसूसी भी थे और मेजबानी भी किरदार अदा कर थे। सुहेल शौकत साहब, बड़ी अहम चीज है कि ये वो प्रोग्राम है जो वालिदैन के लिए और बेटियों के ख्वाब को पूरा करता है। और इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पे हिंदू बरादरी से ताल्लुक रखने वाली बेटियां भी हैं, मसीही बरादरी से ताल्लुक रखने वाली बेटियां, रवादारी का एक पैगाम दिया जा रहा है, बराबरी का पैगाम दिया जा रहा है। ये जो प्रोग्राम है इसको किस तरह से कंटिन्यू करें, इससे आप क्या समझते हैं कि वालिदैन और बच्चियों की मदद किस तरह से होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं सबसे पहले तो सल्यूट पेश करता हूँ सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा को, जिनके विजन की वजह से धी रानी प्रोग्राम मुमकिन हो पाया। आज धी रानी प्रोग्राम में हमारी मुस्लिम बेटियां, हमारी क्रिश्चियन बेटियां, और मुझे बहुत खुशी हुई कि आज रहीम यार खान में हमारी 22 हिंदू बेटियां भी शामिल हुई। आज धी रानी प्रोग्राम इस पंजाब की तमाम बेटियों की नुमाइंदगी कर रहा है। आज धी रानी प्रोग्राम में आपने देखा कि आज जो हमारे कायद का पैगाम था कि पाकिस्तान में रहने वाली तमाम मज़ाहिब को, अक़लियतों को उनके राइट्स हासिल होंगे। जो हिंदू हैं वो अपने मंदिरों में आज़ाद होंगे, जो क्रिश्चियन हैं अपने चर्चिज़ में आज़ाद होंगे, जो सिख हैं वो अपने गुरुद्वारों में आज़ाद होंगे और मुसलमान अपनी मस्जिदों में आज़ाद होंगे। हम उसी बात को आगे लेके चल रहे हैं। आज धी रानी प्रोग्राम में रियासत ने जो अपना फराइज अदा किया है, रियासत ने आज साबित कर दिया है कि रियासत होती है माँ के जैसी, कि रियासत ने आज अल्हम्दुलिल्लाह सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा को विजन को पूरा करते हुए आज अपने पंजाब में बसने वाले चाहे हिंदू हैं, क्रिश्चियन, मुस्लिम है, सिख है, तमाम की नुमाइंदगी की आज वालिदैन झोलियाँ उठा उठा के सीएम पंजाब को दुआ देते हैं। जो रियासत के वसाइल होते हैं वो आवाम को डिलीवर करने के लिए होते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह धी रानी प्रोग्राम को आज बेशुमार पजीराई मिल रही है। आज जो बेटियां हैं जो दहाइयों से घरों में बैठी थी, आज वो बेटियों के जो ख्वाबों को पूरा किया है वो धी रानी प्रोग्राम ने किया है। आज इन बेटियों के चेहरों पे खुशियां हैं, वालिदैन के चेहरों पे खुशियां हैं, वालिदैन की आंखों में आंसू हैं खुशियों के। अल्हम्दुलिल्लाह कि आज रियासत ने उनके लिए एक माँ का किरदार निभाया है, माँ का किरदार अदा कर रही है। तो ये खसूसी तौर पर देखें कि अग्नि ये इस वक्त जो रसूमात अदा की जा रही है हिंदू बेटियों के रसूमात अदा की जा रही है। ये बेटियों के लिए, वालिदैन के लिए एक अच्छा इनिशिएटिव है जो आज यहाँ पे किया जा रहा है। और आज 178 बच्चियाँ अपनी नई जिंदगी का आगाज करने की तरफ जा रही है। जी बहुत शुक्रिया आसिम सिद्दीक, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी मुल्तान में 2 रोजा सालाना टेक्निकल और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट नुमाइश का इनेकाद। तलबा ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ऑटोमेशन कंट्रोल सिस्टम्स और AI पर मबनी जदीद तरीन आइडियाज पेश किए। तफसीलात से आगाह करेंगे शकील सुल्तान। जी, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी मुल्तान में आज एक मुनफरिद नुमाइश का एहतमाम किया गया है। ये सालाना नुमाइश है और इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स
پیش کیے جاتے ہیں اور مختلف ٹیکنالوجیز بھی اس میں پیش کی گئی ہیں اور اسٹوڈنٹس کی ایک بڑی تعداد اس میں آئی ہوئی ہے جو پروجیکٹس کو دیکھ رہے ہیں. ہمارے ساتھ اس پر بات کرنے کے لیے کوآرڈینیٹر موجود ہیں اس نمائش کے. سر، کون کون سے پروجیکٹس ہیں؟ اسٹوڈنٹس نے کتنی محنت کی ان کو تیار کرنے میں، اور آج فیڈ بیک کیسا مل رہا ہے جو لوگ آ رہے ہیں ان پروجیکٹس کو دیکھ رہے ہیں؟ بچوں کے اندر انوویٹو آئیڈیاز اور انڈسٹری کی ڈیمانڈ کے مطابق بچے اپنے پروجیکٹس بناتے ہیں، جس میں الیکٹرک وہیکلز کے متعلق آٹومیشن، کنٹرول سسٹمز اور اے آئی بیس سمارٹ پروجیکٹس جو ہے وہ بچوں نے بنائے ہیں. بچوں سے بھی بات کریں گے جو اپنے پروجیکٹس یہاں پہ لے کے کھڑے ہیں. کمپیوٹر سے آپریٹ ہوتا ہے یہ. اس پہ جو لیزر ہوتی ہے وہ ووڈ پہ، اکلیرک پہ اور گلاس پہ انگریونگ بھی کرتے کٹ بھی کرتی ہے. ہم نے مختلف قسم کے ڈیزائن بنائے ہیں یہاں پہ، سارے ہم نے اس مشین سے بنائے ہیں. اور جیسے کسی کی گفٹنگ ہے، کسی کو گفٹ دینا ہے ہم نے، تو والیٹس پہ، کی چینز پہ ہم اس کی تصویر انگریو کر سکتے ہیں اور اس کا نام انگریو کر سکتے ہیں. باقی نیم پلیٹس ہیں ہم وہ بنا سکتے ہیں اس سے. یہاں پہ پیش کیے گئے تمام پروجیکٹس اس بات کا ثبوت ہیں کہ بچے سائنٹیفک، کریٹو ہیں، ماڈرن ہیں اور اپنی جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں یہاں پہ اس کو یہاں پہ پریکٹیکل بھی کر رہے ہیں. یہ 2 روزہ نمائش ہے اور بتایا انہوں نے کہ ایک بڑی تعداد شرکا کی یہاں موجود ہے جو جتنے بھی پروجیکٹس ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں، ان کے بارے میں بریف بھی کیا جا رہا ہے. جی، دنیا ٹیلی ویژن، کمپیوٹر اور موبائل فون کی اسکرینوں میں جتنی بھی گم ہو جائے، ریڈیو کی خاموش مگر مضبوط موجودگی برقرار ہے. ریڈیو رابطے کا ایسا ذریعہ ہے جس کی لہریں وہاں تک پہنچ جاتی ہیں جہاں انسانی آنکھ نہیں پہنچ پاتی. کہیں تو ریڈیو جدید ٹیکنالوجی سے ہم قدم ہے اور کہیں ایسے مقامات پر لوگوں کا واحد اور ناگزیر سہارا بن جاتا ہے جہاں دوسری ٹیکنالوجی ساتھ نہیں دے پاتی. دنیا بھر کی طرح بھاول نگر میں بھی آج ریڈیو کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. اس دن کو منانے کا مقصد ریڈیو کی تاریخی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے. اس حوالے سے تفصیلات جان لیتے ہیں قاسم شیخ سے. جی بتائیے گا قاسم. جب بالکل دنیا بھر میں آج عالمی ریڈیو ڈے منایا جا رہا ہے. اس ڈے کو منانے کا مقصد یہ ہے کہ ریڈیو جیسے ذرائع ابلاغ کو خراج تحسین پیش کرنا ہے. مختلف ادوار میں ریڈیو کی جو ہے وہ شکل جدت سے جدت اختیار کرتی گئی اور آج جو ہے وہ ایف ایم کی شکل میں ریڈیو جو ہے آج بھی جو ہے اسے لوگ سنتے ہیں اور لوگ اس کو سراہتے بھی ہیں. تو اس وقت موجود ہوں میں ایف ایم ریڈیو بھاول نگر میں، میرے ساتھ موجود ہیں جو کہ عرفان صاحب، ان سے بات کرتے ہیں. ملک صاحب بتائیے گا. جی شکریہ شیخ صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ جو کرنٹ مطلب جو ایشوز ہیں یا پھر جو موجودہ حالات ہیں اس پہ بات کریں. تو یہ بات سچ ہے کہ 13 فروری ہر سال دنیا میں ریڈیو کے دن کے طور پہ منایا جاتا ہے اور اس میں مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ اس چیز کو اجاگر کیا جائے، ریڈیو کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے، کیونکہ ریڈیو جو ہے یہ سب سے پہلا میڈیم ہے لوگوں تک رسائی کا اور لوگوں تک اپنی بات پہنچانے کا اور خبروں کا ذریعہ بنا اور لوگوں تک دور دراز کے حالات جو ہیں پہنچانے کا. تو اس کو پھر جو ہے اقوام متحدہ ان کا ایک ذیلی ادارہ ہے یونیسکو، انہوں نے پھر اس کو 13 فروری کو ریڈیو کے دن کے طور پہ پوری دنیا میں منانے کا اعلان بھی کر دیا اور اس کو مخصوص کر دیا. ریڈیو کا جو مقام تھا اور جو ہے اس سے قطعاً بھی انکار نہیں کیا جا سکتا اور اس کو پیچھے بھی نہیں کیا جا سکتا. اور ریڈیو کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہی تھا کہ لوگوں کو آہستہ آہستہ کمیونٹی کو برابر لے کے آیا جائے اور جن لوگوں تک زیادہ، جن لوگوں کو رسائی نہیں ہے مختلف انفارمیشن کے ذریعوں کی، وہ بھی ریڈیو سے انفارمیشن حاصل کر سکیں. بالکل، ریڈیو سے انفارمیشن جو ہے وہ ہر دور میں شہری اور لوگ حاصل کرتے ہیں. آج کے جدید. بہت شکریہ قاسم شیخ آپ کا. اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے.